नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्य का उदय, साथ ही शरीर और मन की शुद्धि होती है। जो भी मनुष्य इस पुण्य फलदायी व्रत को करता है, वह मनुष्य इस व्रत के प्रताप से मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुखों से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है। जो भी मनुष्य व्रत को करता है, उसे व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। व्रत कथा के सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। केवल व्रत रखने से किसी भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप उस व्रत का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत कथा को अवश्य सुनें। व्रत कथा को सुनने से आप व्रत के महत्व को जान पाते हैं। व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भगवान से संपर्क साधने में मनुष्य सक्षम हो पाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जो भी व्रती एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कथा का पाठ या कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृपया प्रसन्न मन से और श्रद्धा पूर्वक इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है तथा इसकी कथा क्या है? पूजा विधि समेत मुझे विस्तार पूर्वक कहें। इस बात पर वसुदेव श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को सुनाई थी। कृष्ण जी ने बताया कि रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों और पापों का नाश होता हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही समस्त दुख और पाप का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। और महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला है। इसे आप एक कथा के माध्यम से जानें। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था, जिसमें द्युतिमान नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे और इसी राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहा करता था। वह नित्य प्रतिदिन श्री हरि की भक्ति करता था। श्री हरि का वह असीम भक्त था। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन वह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण कर लेता। उसने अपना समस्त जीवन श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ और भक्ति में ही लगाया। उसने लोगों के लिए अनेक प्रकार के भोजनालय, प्याऊ, कुआं, इन सभी का निर्माण कराया ताकि उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार से वह भगवान की भक्ति के साथ साथ लोगों की भी सेवा किया करता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि बहुत ही पापी था
वह कभी भी ना तो पूजा पाठ करता, ना ही कोई अच्छे कर्म करता। वह पितरों को नहीं मानता था और सदा ही बुरे कार्य में लिप्त रहता था। लोगों को कष्ट पहुंचाना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति में लगे रहना, यही उसके मुख्य कार्य थे। ना जाने किस कर्म की वजह से धनपाल जैसे धार्मिक व्यक्ति के घर में इस प्रकार का दुष्ट बुद्धि पुत्र ने जन्म लिया। धनपाल अपने छोटे पुत्र को देखकर हमेशा ही चिंतित रहा करता था। एक दिन क्रोध में आकर धनपाल ने अपने छोटे बेटे धृष्ट बुद्धि को अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उसका अब कोई गुजारा बसारा नहीं रहा। वह किसी प्रकार से अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब वह भी खत्म हो गया तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना, बुरे लोग आपका तभी तक साथ देंगे जब तक आपके पास सब कुछ रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद बुरे लोग आपका कभी साथ नहीं देंगे। इसी वजह से उसके बुरे दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया और अब वह कुछ ना होने की वजह से चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते करते वह किसी प्रकार से अपना गुजारा कर रहा था। चोरी करते समय वह कई बार पकड़ा गया, लेकिन धनपाल का बेटा होने की वजह से उसे बार बार छोड़ दिया जाता, क्योंकि धनपाल ने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसके कर्मों की वजह से उसका बेटा चोरी करने पर भी बार बार छूट जाता था। एक बार उसने राजा के घर में चोरी कर ली। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जब राजा ने पूछा कि यह कौन है, तब सभी सिपाहियों ने कहा कि हे राजन, ये तो हमारे राज्य के धर्मात्मा धनपाल का बेटा है। इस वजह से उसे फिर से छोड़ दिया गया, लेकिन उसे चेतावनी दी गई कि अगर अगली बार तुम चोरी करते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। लेकिन इन सब चेतावनी के बाद भी वह अपनी हरकतों से नहीं सुधरा और उसने फिर से चोरी की और इस बार उसे पकड़ लेने पर उसे कारागार में डाल दिया गया और कुछ ही दिनों के बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस प्रकार नगर निकाला हो जाने के पश्चात वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। जंगल में शिकार करते हुए उसने किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अब वह बिल्कुल अकेला और बिल्कुल बेसहारा हो चुका था। एक दिन वह घूमते घूमते ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह बहुत ही परेशान था। इस समय वैशाख मास चल रहा था। उसने देखा कि ऋषि कौंडिन्य पवित्र नदी से नहाकर वापस लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़े तो उसके कुछ अकल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि कौंडिन्य के सामने खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई ऐसा उपाय बताएं जो बिना खर्च और बहुत ही आसान हो। तब ऋषिवर ने कहा कि अभी वैशाख मास चल रहा है। यदि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करते हो और व्रत कथा का श्रवण करते हो तो तुमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं उन सभी से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडिन्य की बात सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मन ही मन एकादशी के व्रत को रखने का संकल्प लिया और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के आते ही उसने मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम से और पूरी श्रद्धा पूर्वक किया। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर वह विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत को रखने से मोह माया खत्म हो जाते हैं। इससे श्रेष्ठ
कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को सुनने मात्र से ही और कहने मात्र से ही 1000 गोदान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मोहिनी एकादशी के व्रत को रखकर दृष्ट बुद्धि जैसा पापी भी अपने पापों से मुक्त हो गया। अब आप सुनिए कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार आखिर क्यों लिया था। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि देवताओं और राक्षसों ने मिलकर एक बार अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया और जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई, वैसे ही सभी असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और किसी प्रकार से देवताओं से वह अमृत कलश छीन लिया। स्थिति इतनी खराब थी कि भगवान विष्णु को दुनिया में शैतानी प्रवृत्ति के फैलने की चिंता सताने लगी। उन्होंने राक्षसों को विचलित करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला और मोहिनी नाम की एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह इतनी आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता उससे नज़र नहीं हटा पाता और उसे देखते ही सब कुछ भूलकर विचलित हो जाता था। इस प्रकार से मोहिनी नामक अत्यंत सुंदर लड़की का रूप बदलकर भगवान विष्णु समुद्र मंथन के स्थान पर पहुँचे। जब राक्षसों ने मोहिनी नामक उस सुंदर कन्या को देखा तो सभी राक्षसों ने उसे देखते ही अपना होश गंवा बैठे। उस सुंदर महिला से किसी भी राक्षस की नज़र नहीं हट सकी। तब लाभ उठाकर भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को उनके हाथों से एक एक करके अमृत पीने के लिए राजी कर लिया। तब दानव भी उनकी बातों में आकर इस बात के लिए सहमत हो गए और सभी राक्षसों ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के हाथों में अमृत कलश दे दिया। सबसे पहले भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को एक एक करके अमृत पिला दिया, लेकिन एक असुर ने देवताओं का रूप बदलकर छल से अमृत पान कर लिया, लेकिन वह चंद्रदेव और सूर्यदेव के द्वारा पहचान लिया गया। चंद्रदेव और सूर्यदेव ने पूरी जानकारी भगवान विष्णु को दे दी। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से असुर का सिर और धड़ अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से वह दैत्य मरा नहीं, लेकिन उसका सिर और धड़ हमेशा के लिए अमर हो गया, जिससे आज वह राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जिस तिथि पर श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी के व्रत का पूर्णतः पालन करने पर मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।